हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है और ये 150 तक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। जैसा हम सब जानते हैं, पपाया, वाइट मलबेरी और वाटरमेलन ये सब मोनोसेक्सुअल प्लांट्स हैं, जिसमें कि आइदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। तो नॉट पूछा है, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिग 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन कमर्शियल फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम लोग याद करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में NPK, विच इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग। तो काउ डंग का अप्रोप्रिएट यूज पूछा है ना, काउ डंग का, तो वो मैन्योर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड ऑफ टेम्परेचर कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 75, फॉलोइंग इज द स्टीम स्टेट ऑफ वाटर। तो स्टीम स्टेट वेरी कॉमन, गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो किसी भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है और 273.15 K भी होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो इसका यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्टिविटीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल आपको पता है ये बोथ फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह की प्रोसेस है। तो जब दो आंसर करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिकॉज मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, आर नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है सिर्फ ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, अदरवाइज सीजियम एंड गैलियम ये दोनों सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 2 से ज़्यादा सही है, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 83, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज। तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें मोनो एटॉमिक नहीं होगा, डायटोमिक नहीं होगा। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि इसमें नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन। तो फर्स्ट है ना, हम लोग जब भी मेटल या नॉन मेटल को लिखते हैं तो उसका नेम या सबसे पहले उसको लिखते हैं सिंबल के रूप में। इसके बाद आते हैं एनीवेयर या लास्ट में तो नहीं लिखते हैं ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 85, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन के बराबर ही होता है न्यूट्रॉन आपका, नियरली इक्वल। क्वेश्चन नंबर 86, 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स। तो 80 ग्राम ऑफ हीलियम 20 मोल हो जाएगा। इसको निकालने के लिए मोल बाई मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 86, 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स। तो 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स निकालने के लिए हम लोगों को इसका सबसे पहले मास बाय मोलर मास करना होगा। जो इसका मास है वो 80 ग्राम दिया हुआ है,
और मोलर मास जो होता है हीलियम का वो 4 होता है, 4 ग्राम पर मॉलिक्यूल, है ना। तो 80/4 कर देंगे बराबर 20 मोल्स, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक्सेप्शन है ऑप्शन सी, FeO, फेरस ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। तो आइसोटोप आपका पता है, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, जबकि आइसोबार में सेम मास नंबर होगा, सेम एटॉमिक मास नंबर बट एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो वो आइसोबार कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज सिमिलर केमिकल्स बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप का ऑप्शन ए। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स आइसोबार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास 40 है, जबकि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40 है। तो यहाँ पे ये आइसोबार है क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है जो कि 40-40 है, बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है जो कि 19 एंड 20 है, तो इसीलिए ये आइसोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग, आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एक होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो टेम्परेचर के थ्रू होता है, और एक होता है लाइट यानी सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। तो ये 3 तरह का डिकम्पोजिशन होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 91, द रिएक्शन 2MgL2 प्लस MnSO3 होल ट्वाइस मिल के बना MgSO3 प्लस MnL4। तो आपको यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली विजिबल है कि मैग्नीशियम और Mn दोनों एक दूसरे का जगह को रिप्लेस कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब पता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट्स मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस में दिख रहा होगा, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, फिर एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके Al2O3 बना दिया है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स। तो जीनस पैंथेरा जो होता है वो लायन एंड लेपर्ड का होता है। लायन का बायोलॉजिकल नेम आपका है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का होता है पैंथेरा पार्डस। तो ये दोनों में ही पैंथेरा जीनस आता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 94, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 95, मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फाइलम। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, एनिलिडा। 96, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन। तो सब में सेल वॉल होता है पर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं जोकर ऑफ द बायोलॉजी किंगडम, है ना, या प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना था, क्योंकि PPL दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। पर यहाँ पे जो BPSC का साइट था, मतलब BPSC सरकार, उन्होंने माइकोप्लाज्मा को करेक्ट ऑप्शन चुना है, मतलब ऑप्शन सी चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन। तो आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिक्रेशन करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना। सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 99, इन द मोनोकॉटिलिडॉन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम। मोनोकॉट में कैम्बियम
नहीं होता है। इसमें फ्लोएम और जाइलम डायरेक्टली अटैच्ड होता है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता है ब्लड एंड कार्टिलेज दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड लिक्विड है और कार्टिलेज सॉलिड होता है, जबकि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट formed by the kidney per minute is called glomerulus glomerular filtration rate कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 102 a car is moving on a crowded street is an example of। एक कार है जो क्राउडेड स्ट्रीट में चल रही है, ऐसी ऐसी गली जहाँ पे बहुत भीड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार रुक रुक के आगे पीछे होके चलेगी। तो इसका आंसर बी होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 103 in a distance time graph which variable is plotted on the y axis। आपको पता होगा x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं और y एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं। तो x एक्सिस पे यहाँ पे तो y एक्सिस पूछा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम रिलेशन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 105 क्वेश्चन नंबर विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नो वर्क इज डन ऑन इट। क्योंकि सर्कल में क्या हो रहा है, बॉडी मूव तो कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट फिर सेम पॉइंट पे आके रुक रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कवर हुआ बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए नो वर्क डन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। Question number 107 the linear momentum of an object is 500 gram centimeter per second of if the velocity of the object is 10 meter per second what will be the mass of the object। तो इसका ऑप्शन 500 mg आएगा, मतलब ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 the law of gravitation defines as the gravitational force between any two bodies having mass। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब शो करेगा, कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द फुटबॉल इज फॉलिंग। काइनेटिक एनर्जी में फुटबॉल इज फॉलिंग क्योंकि फ्लोर पे है, तो यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। द फुटबॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द फुटबॉल इज फॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 111 इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बाय द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्स। नॉर्मल हियरिंग साउंड कैपेसिटी कितना होता है, 20 से 25,000 किलो हर्ट्स, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स इन द रिस्पॉन्स टू साउंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 115 दैट इज बॉयंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। 116 तो वाटर एयर नेचुरल है, इलेक्ट्रिसिटी मैनमेड होता है। लाइटनिंग को अगर आप नहीं देखोगे तो अदरवाइज ये बेसिकली मैनमेड है। नेक्स्ट 117 विच टाइप ऑफ मानसून इज मोस्टली सीन इन इंडिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून। 118 द डिक्रीज ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बिन लिंक्ड टू द यूज ऑफ, इसमें सी एफ सी भी करेक्ट होगा और एच सी एफ सी भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द कार्बन रिटर्न टू द एटमोसफेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रेस्पिरेशन ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन को बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, तो HCl है,
एसिटिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 121, न्यूट्रल सॉल्यूशन कंटेन्स, तो आपको पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस आयन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी। 122, द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑप्शन ए। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, तो आपको पता है बेल्स यानी बजने के लिए, तो सोनोरस कैपेसिटी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इथेन। 125, एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, तो C2H6। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड, है ना, इसके बाद और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वो C2H6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 126, द बी स्ट्रिंग कंटेन्स विच कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जो बी एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, तो वही उसी को मेथेनोइक कह रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 127, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज प्रपोज्ड बाई, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल होता है, नाम याद रखिएगा। उसके बाद 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन है। 129, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस ड्यू टू इट्स एक्टिविटी एज इट, तो इट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। 130, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग is the damaging effect of ozone layer to human health, तो mainly skin cancer. The bioremediation process involving the uses of plants to degrade pollutants is, question number 113 तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फाइटोरिमेडिएशन। 132, which of the following minerals plays a major role in energy storage and transfer of ADP in टू ATP मॉलिक्यूल्स, ADP से ATP होता है फॉस्फोरस साइकिल में, फॉस्फोरस करेक्ट हो जाएगा इसका, विच मिनरल्स प्रेजेंट मेजर रोल इन द एनर्जी स्टोरेज, तो ऑप्शन ए फॉस्फोरस। उसके बाद 133, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू, तो आपको पता है अर्थवॉर्म जो होता है वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है, ऑप्शन बी करेक्ट। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इन एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी एक्शन, तो वॉलंटरी एक्शंस मीन्स दोज एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और सॉरी वॉलंटरी कंट्रोल वो कंट्रोल है जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी एक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीटिंग ऑफ हार्ट है, रेस्पिरेशन है, यूरिन फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे फंक्शंस इनवॉलंटरी है, इसमें से कोई भी वॉलंटरी नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 137, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फाउंड इन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में मिलता है, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफिलम, राइजोपस, तो इसमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। 138, द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई, तो चार्ल्स डार्विन, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 138, 139, what will be the resistance when the length of the conductor is doubled and the area of cross section remains the same, अगर लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है बट एरिया जो है वो सेम ही है, तो विल बी डबल्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 140, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब्स रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट एंड 60 वाट 220 वोल्ट, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 141, टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इंटरसेक्ट, तो पता है आपको दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन डी सॉरी ई करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। इसके बाद 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
used to identify the direction of the current induced in a wire moving in a magnetic field. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया हुआ है, पेज नंबर 199 से 200 के बीच में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स आर बेस्ड। तो मेटल डिटेक्टर्स किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद 140 ऑन विच टाइप ऑफ मिरर्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें कॉनकेव कन्वेक्स और प्लेन दोनों आ जाएगा, सारे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में जो होता है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद 146 नियर साइटेडनेस इज टर्म्ड एज। तो नियर साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं। 147 डिफॉरेस्टेशन में इंक्रीज द चांस ऑफ, डिफॉरेस्टेशन में इंक्रीज द चांस ऑफ। तो इसका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड हो सकता है, इरोशन ऑफ सरफेस सॉइल भी होगा, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 148 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद 149 बायोगैस इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कंटेन्स नथिंग, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव। Last question, the energy produced in nuclear reaction comes from the mass of the fuel. The energy produced in nuclear reactions comes from the mass of the fuel, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी।